नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला गमक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने कार्यक्रमों की श्रृंखला को निरंतर जारी रखा है। इसी कड़ी में आज साहित्य अकादमी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गमक में आप आनंद लेंगे महानाट्य प्रस्तुति का। इस प्रस्तुति में आज हमारे साथ होंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन से श्री विशाल कलमकार एवं उनके साथी, जो लेकर आए हैं महानाट्य क्रांति यात्रा। इस प्रस्तुति को प्रारंभ करने से पूर्व मैं मध्य प्रदेश के साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी से आग्रह करूंगा कि वे अभिनंदन वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृति मंत्रालय, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और साहित्य अकादमी की ओर से गमक श्रृंखला की एक और नवीन प्रस्तुति के साथ हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सबको ज्ञात है, अभी हम 15 अगस्त को जब अपने स्वातंत्र पर्व को हर्ष के साथ मना रहे होंगे, तब एक अनूठा प्रसंग अपनी इस प्रसन्नता के साथ जुड़ने वाला है और वो प्रसंग होगा हमारी हीरक जयंती के प्रारंभ होने का। जी हाँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ स्वातंत्र समर के 75 वर्ष पूर्ण होने की। इस 15 अगस्त से लेकर आगामी 15 अगस्त तक हम सब लोग स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने देह की आहुति देने वाले ऐसी हुतात्माओं को हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके और इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था। इस बार 15 अगस्त से 2 दिन पूर्व एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आप सबके समक्ष लेकर के हम आए हैं और यह जो महानाट्य है क्रांति यात्रा के रूप में वंदे मातरम का जयघोष करता यह महानाट्य अपने उन्हीं हुतात्माओं को समर्पित है। यह जो महानाट्य है यह लेखन किया है बंधुवर श्री विशाल कलमकर ने और निर्देशन किया है विजेंद्र वर्मा जी ने। मुझे लगता है कि हम सब श्री कृष्ण सरल जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही वरेण्य रचनाकार रहे और उनकी वह पंक्ति तो हमने पाठ्य पुस्तकों में भी खूब पढ़ी है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। वास्तव में सावरकर जी भी कहा करते थे कि वह राष्ट्र कृतघ्न होता है जो अपने पुरखों को स्मरण नहीं रखता, जिनके कारण से हम स्वतंत्रता की वायु में श्वास ले रहे हैं। उन सब अपने पूर्वजों को स्मरण करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। और इसीलिए यह जो महानाट्य है, क्रांति यात्रा का महानाट्य है, यह हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन है उन क्रांतिकारियों के चरणों में, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर के स्वातंत्र यज्ञ को सफल बनाया था। तो आइए हम सब एक बार इस महानाट्य के माध्यम से स्मरण करें उन सभी क्रांति धर्मियों को, जिनका जीवन जीते जी भी देश के लिए लगा रहा और मरने के बाद भी उनकी आत्मा लगातार इस राष्ट्र के उन्नति के शिखर पर जाने की कामना करती रही। आइए देखते हैं महानाट्य क्रांति यात्रा। तो आनंद लीजिए आज के इस कार्यक्रम महानाट्य क्रांति यात्रा का। स्वाधीनता ही सर्वस्व, पराधीनता वेदना, बंदी जो बनते किसी के, जानते वो वार करना। आज मैं स्वतंत्र भारत में पूरी आन बान शान से लहराता हूं और गर्व से कहता हूं, मेरा भारत महान। मैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज हूं, 3 रंगों वाला तिरंगा। लोग मुझे सलाम करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। जो मुझ पर मर मिटते हैं, अपनी जान लुटाते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। आज मैं आपके साथ हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य देखता हूं, कामयाबी के सपने बुनता हूं। क्या आप जानते हैं अपने अतीत को? अतीत आपका, मेरा, इस हिंदुस्तान का अतीत, इस स्वतंत्रता का अतीत। स्वतंत्रता को पाने के लिए, हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए लोगों ने कितने त्याग किए, कितने बलिदान किए। शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान,
हर भारतीय की पहचान और परंपरा है, और यही हमारा अतीत है, इस देश का अतीत। हिंदुस्तान, 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 मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, शांति, धन, वैभव और गहन अध्यात्म के दिव्य प्रकाश में सूर्य के समान चमकता भारत सदियों से विदेशियों को आकर्षित करता आया है। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। उसके बाद कई विदेशी देशों ने, जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, यूरोपियन व्यापारियों के रूप में ये विदेशी कदम बढ़ाने लगे। यहाँ की अपार प्राकृतिक संपदा और वैभव को देख उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। ऐसा था दौलत और शोहरत से चमकता हिंदुस्तान। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धीरे धीरे विदेशी भारत में आकर बसने लगे। व्यापार के प्रलोभन देकर भोले भाले भारतीयों को बहलाने लगे। ब्रिटेन से आया था थॉमस मीथ नाम का व्यापारी, जिसने महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इस तरह फिरंगियों ने अपने नापाक इरादों से हिंदुस्तान की ओर रुख किया और धीरे धीरे मकड़ी की जाल की तरह फैलने लगे। और इसकी जाल में उलझते गए कुछ स्वार्थी, लालची, मक्कार राजा और बादशाह, जिन्हें देश प्रेम और मातृभूमि से कोई सरोकार नहीं था। ये धूर्त फिरंगी अब हिंदुस्तान के राजाओं और रियासतों की कमजोरियां अच्छी तरह जानने लगे थे। वो जानते थे कि किस तरह फूट डालकर हिंदुस्तान पर राज्य किया जा सकता है। उन्होंने धीरे धीरे राजाओं को लालच देकर अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। पर कभी कभी छत्रपति शिवाजी जैसे देशभक्त स्वाभिमानी राजाओं के सामने उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के रूप में हिंदुस्तान के तख्त पर जा बैठी। और फिर खेल शुरू हुआ तानाशाही का, भेदभाव और अत्याचार का। फिरंगियों के अत्याचारों से हिंदुस्तान त्राही त्राही कर उठा। ब्रिटेन कहता था कि भारत मदारियों का देश है, यहां किसी को भी आसानी से नचाया जा सकता है। अब कंपनी सरकार के अधिकारियों का दायरा बढ़ने लगा। वो लोग भारत के आर्थिक, धार्मिक, न्यायिक क्षेत्र में दखल अंदाजी करने लगे। किसानों से मनमाना लगान, राज्य रियासतों से तगड़ी वसूली कर अंग्रेज माला माल होने लगे। अब बंगाल से मैसूर तक, सिंध से पंजाब तक, मराठा,
और मुगल सल्तनतें नस्त नाबूद हो गई। 1773 में भारत का राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सभी क्षेत्रों में पतन का काल रहा। अब हिंदुस्तान की जंगे आजादी की बात निकली है तो मैं अकेला नहीं बोलूंगा। इस घटना चक्र का साक्षी रहा दिल्ली का लाल किला भी बोलेगा। भारतीय सभ्यता को समेटे उत्तर में कल कल बहती गंगा भी बोलेगी। पूना और ग्वालियर के किले भी गवाही देंगे। पूना से निष्कासित पेशवा ने कानपुर के बिठुर में शरण ली और अंग्रेजों की दी गई तनख्वाह पर रहने लगे। पर अपमान की ज्वाला में जल रहे नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे ने बगावत का निर्णय लिया। वो अपना सैन्य संगठन बढ़ाने लगे। मेरे भारत के वीर सैनिकों, आज हमारी मातृभूमि की अस्मिता संकट में है। ये गोरे फिरंगी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देना चाहते हैं। आज वह क्षण आ गया है जब हमें इन्हें अपने देश से खदेड़कर मार भगाना होगा। इन फिरंगियों को ऐसा सबक सिखाएं कि स्वप्न में भी ये भारत लौटने का साहस ना करें। हम अंग्रेजों की हर छावनी को नष्ट करना चाहते हैं। सारे राज्यों को मुक्त करवाना है। तात्या, महादेव तुम्हारे कार्य सफल करें। चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, पर हमें अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर ह्यूरोज फिरंगियों की बड़ी भारी फौज लेकर झांसी की ओर बढ़ा। मकसद था झांसी का राज्य हड़प कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर देना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का खून खौल उठा। वो काल बनकर अंग्रेजों पर गरज उठी। जागो झांसी के वीर सपूतों, जागो। दुश्मन की सेना लगातार हमारे राज्य की ओर बढ़ रही है, पर हमें शत्रु सेना का समूल नाश करना है। उन गोरे फिरंगियों को ये बताना है कि हमें पराधीनता किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। हम स्वतंत्र राज्य में जन्मे हैं और स्वतंत्र राज्य में ही मरेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे। 1857 की क्रांति का दिन तय हो चुका था। उस दिन सारे देश में एक साथ बगावत का बिगुल बजने वाला था। पर उससे कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों की फौज में एक भारतीय सैनिक ने बगावत का विस्फोट कर दिया। वजह थी गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस उपयोग न करने की। होली आई न फूट पड़े ये छलक छलक वो ढलक ढलक, फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े ये छलक छलक वो धमक धमक, सब निकले हैं पी के घड़े ये लपक लपक वो धुमक धुमक, छम छम नाचे परियों के धड़े ये थिरक थिरक वो मटक मटक। ये छलक छलक वो ढलक ढलक, ये छलक छलक वो धमक धमक, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, ये थिरक थिरक वो मटक मटक। मंगल पांडे, तुमको रेजिमेंट पे बुलाया है।
बुलाया? यस, मंगल पांडे। ये लो, ये नया राइफल और ये कारतूस, इसके अंदर चाबी है। इसको मुंह से हटाने के बाद यू कैन यूज इट। हाँ? चर्बी से बनी है? यस, ये सूअर का चर्बी से बना है और जो तुम्हारे हाथ में है वो गाय का चर्बी से बना है। हाँ? क्या? हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में गाय को माता माना जाता है और ये कारतूस गाय की चर्बी से बनाए गए हैं। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते तुमको शर्म नहीं आती अंग्रेज? क्या तुमने कभी अपनी माँ से प्यार किया है? क्या कभी अपनी माँ के विषय में सोचा है? हमारी गौ माता माँ ना हुई, तुम्हारे लिए कारतूस का बाहरी आवरण होगी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए? तुम सब कुछ जानते हुए भी? We don't care about that. It's an order. तुमको मानना पड़ेगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे इस चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करवाते हो। You may go now. इस मंगल पांडे पर नजर रखो। हमको शक है कि ये विद्रोह कर सकता है। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों, ये कारतूस हमें दी गई है जो कि हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दी है। ये सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनी है और इसे मुंह से हटाने के बाद ही प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये साजिश है। तो हमें इसका विरोध करना होगा। हाँ, विरोध करना होगा। और अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल फिर ये कोई नई साजिश रचेंगे। आखिर हम कब तक उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहेंगे? ये धीरे धीरे हमारे शरीर ही नहीं बल्कि मानसिकता पर भी कब्जा कर रहे हैं। हम इतने कमजोर नहीं कि कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाए और हम सब सिर झुकाए सहन कर लें। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? तो ठीक है, हम सब मिलकर विरोध करेंगे। तो तैयार हैं आप? मंगल पांडे, जो काम तुमको सौंपा गया है तुमको खाना पड़ेगा। और अगर न करे तो? अगर नहीं करेगा तो तुमको मौत का घाट उतारते अच्छा आएगा। इसके पहले कि तुम मुझे मारो, मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। मंगल पांडे ने तो अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद विद्रोह की आग किसी ज्वालामुखी की तरह सारे देश में भड़क उठी। आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए। लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा सभी खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया, हल्का भारी हर एक तुल जाए। जोगी लेके फिरे एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। अगर हम
सिर्फ 1857 की क्रांति की बात करें तो नाम और बलिदानों की सूची खत्म ना होगी। समय जरूर खत्म हो जाएगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज का जिक्र ना किया जाए तो इस संग्राम की पूर्णाहुति ना होगी। 1777 से 1945 तक बंदूक तोपों का सामना तीर कमान से करने वाले वनवासी उधू भगत, उमाजी नाइक, भागुजी नाइक, खज्जर नाइक, भीमाजी नाइक, टंट्या भील, बिरसा मुंडा, इनके बलिदानों की गाथा आज भी भारत के वनों में गूंजती है। आजादी मंत्र जो फैला, रण मांगे आहुति, एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी, एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी। हिंद भू की अस्मिता से भेद सारे मिट गए, कसम खाई लोगों ने और लोग ही नेता बने, कसम खाई लोगों ने और लोग ही नेता बने। जंग ये स्वाधीनता की प्रेरणा जो बन गई, जंग ये स्वाधीनता की प्रेरणा जो बन गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, पंजाब के राजा रंजीत सिंह के बाद भी यह हार जीत का खेल चलता रहा। पर कुल मिलाकर एकता न होने की वजह से गोरे फिरंगी 1857 का स्वाधीनता आंदोलन कुचलने में सफल रहे, पर क्रांति की आग थमी नहीं थी। किसी न किसी रूप में आजादी के दीवाने ब्रिटिश सत्ता के सामने चुनौती के रूप में खड़े थे। क्रांति क्रांति मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का कर जाएंगे, हो नाम वतन का कर जाएंगे। अब आगे की बात मैं कहूंगी। मैं सभ्यता हूँ, संस्कृति हूँ, भारत की इस भूमि पर हर एक बदलाव की साक्षी रही हूँ। मैं सभ्यता हूँ सम्मान की, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की। स्वाधीनता संग्राम में अब दो तरह के दल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित था और एक दल हर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गणपति बप्पा मोरया, उल्टा वरसूला करिया। 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 सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, 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 गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। साथियों, 10 दिन के इस गणेश उत्सव के आयोजन में हमने न केवल प्रथम पूज्य श्री गणेश की आराधना की, बल्कि उनके आशीर्वाद से सभी क्रांतिकारियों को एकत्र करने की योजना भी बनाई है। आजादी का ये कार्यक्रम वर्ष भर चले, इस तरह की रूपरेखा भी हमने तैयार कर ली है। इस प्रकार धार्मिक आयोजन कर हम भारतीय संस्कृति को अखंड रखना चाहते हैं और आजादी की जंग को एक नई सोच, विचार, शक्ति, संगठित योजना का रूप देकर भारत को आजाद कराने हेतु अंग्रेजों से लोहा लेना चाहते हैं। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, यही हमारा मकसद है। बोलो श्री गजानंद महाराज की स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। गणपति बप्पा मोरया। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की गई। भारतीय इतिहास में नेताजी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो एक मजबूत सैन्य संगठन के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए नेताजी ने बर्मा जाकर आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रक्त की हर बूंद पर है लिखा माटी का नाम, अपने बाल पर यही विजय तिलक लगाएंगे, विजय तिलक लगाएंगे। युद्ध का आह्वान है, युद्ध का आह्वान है, हम जीत कर ही आएंगे। युद्ध का आह्वान है, हम जीत कर ही आएंगे। इन विदेशी दुश्मनों को हिंद से भगाएंगे, हिंद से भगाएंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के शूरवीर सिपाहियों, आज हमारी भारत माता हमसे रक्त मांग रही है। ये भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रश्न है
और मुझे विश्वास है कि आजाद हिंद फौज के सिपाही भूखे शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना होगा। हम भारतीय कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, पर किसी के अत्याचार को सहन करना भी हम भारतीय सपूतों के स्वाभिमान के खिलाफ है। इसलिए मैं भारत माता का बेटा सारे देश से आह्वान करता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बुरी तरह से घबरा उठे गोरे क्रूरता पर उतर आए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। उनका शांति विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया था। तभी 90 सैनिकों के साथ जनरल डायर ने उन्हें चारों ओर से घेरकर गोलियां चलाई। हत्याकांड को जिसने भी देखा सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सारा जलियांवाला बाग लाशों से भरा था। इस नृशंस हत्याकांड से भारतीय क्रांतिकारियों का खून खौल गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जहां क्रांतिकारी भूमिगत रहते हुए गुप्त रूप से अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे, आज भी ये किसी खास मकसद को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल, इनकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त, इनकलाब जिंदाबाद। जतिन सान्याल, इनकलाब जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। सुखदेव, इनकलाब जिंदाबाद। राजगुरु, इनकलाब जिंदाबाद। पंडित चंद्रशेखर आजाद, इनकलाब जिंदाबाद। अशफाकुल्ला खां, इनकलाब जिंदाबाद। ठाकुर रोशन सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। राजेंद्र लाहिड़ी, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, तो ये तय हो चुका है, उस ट्रेन को 9 अगस्त की शाम हम काकोरी में रोकेंगे। हम में से कुछ लोग उस ट्रेन में यात्री के रूप में सवार रहेंगे और कुछ लोग मेरे साथ ट्रेन के रास्ते में खड़े रहेंगे और ट्रेन रुकते ही सीधे उसी डिब्बे में चढ़ेंगे जिसे हमें लूटना है।
उस कोच में कुल 4 या 5 अंग्रेज सिपाही रहेंगे जिनसे हमें निपटना है। बाकी लोगों को नीचे आजाद संभाल लेंगे। पर ध्यान रहे, हमारा मकसद खून खराबा नहीं है, हमें तो बस वो खजाना लूटना है। काम होते ही अलग अलग रास्तों से निकल जाएंगे और रात को फिर यहीं मिलेंगे। आप में से किसी को कुछ कहना है? हमें तो बस इतना कहना है बिस्मिल साहब, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन से अंग्रेजी हुकूमत का एक बड़ा खजाना इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। मकसद था लूटा हुआ पैसा क्रांति के काम आए। इस काकोरी कांड से ब्रिटिश सत्ता के होश उड़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का कहर अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इन शहीदों की शहादत पर सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वतंत्रता का इतिहास वीर विनायक
दामोदर सावरकर का नाम लिए बगैर पूर्ण नहीं होगा। उन्होंने 22 अगस्त 1906 को पूना के बीच बाजार में विदेशी वस्त्रों की होली चलाई। पूरे महाराष्ट्र के युवकों को संगठित करने के लिए सावरकर जी ने अभियान छेड़ दिया। सावरकर के भाषणों में ऐसा जादू होता था कि युवक खींचे चले आए और मरने मारने की शपथ लेने लगे। जागे व्हा महाराष्ट्र वीर सपूतांनो, जागे व्हा प्रचंड आवेगाने पुढे वाढा। आज भारत माता तुम्हाला बोलवतीये। छत्रपती शिवाजी महाराज की वीर संतानों, जिस प्रकार शिवाजी ने मुगल साम्राज्य का विध्वंस किया, सदाशिव भाऊ ने मुगल तख्त को चकनाचूर किया, उसी प्रकार तुम्हें भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त करवाना है। अत्याचारी अंग्रेज साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करना है। सशस्त्र क्रांति के बल पर इस विदेशी साम्राज्य का तख्ता पलटना है। और अंग्रेजी साम्राज्य भारत से तभी समाप्त किया जा सकता है जब भारतीय युवक हाथों में शस्त्र लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाए। हर भारतीय युवक के हाथ में शस्त्र पहुंचाना है, तभी स्वतंत्रता संभव है। जागे व्हा महाराष्ट्र वीर सपूतांनो, जागे व्हा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौम के खादिम की है जागीर, वंदे मातरम। कौम के खादिम की है जागीर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुल्क के है वास्ते एक सिर, वंदे मातरम। मुल्क के है वास्ते एक सिर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक तरफ हिंसात्मक क्रांति तो दूसरी तरफ अहिंसात्मक क्रांति। शांति के दूत महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में सारा देश उनके साथ हो लिया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों के कदम उखाड़ दिए। उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान नेताओं ने आजादी की अलग चढ़ाई। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी बहती रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। 9 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर सारा देश असहयोग आंदोलन के लिए उतर आया। युवा, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी जुबान पर केवल एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मेरे प्यारे भारतवासी भाई बहनों, मुझे लगता है अब वे दिन ज्यादा दूर नहीं
जब हम सब स्वतंत्र भारत का सवेरा देखेंगे। हमें अपनी अहिंसा पूर्ण लड़ाई पर पूरा भरोसा है। हम पूर्ण शांति और संयम से अपना विरोध करते रहेंगे। गोरे अंग्रेजों को अब हमारे देश को छोड़कर जाना ही होगा। पूर्ण आत्मविश्वास से बुलंद आवाज में मेरे साथ कहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 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 अंग्रेजों भारत छोड़ो। नव भारत के नव जागरण में विवेकानंद के प्रेरक विचार विश्व भर की युवा पीढ़ी को आंदोलित कर रहे थे। वहीं स्वावलंबी, स्वाभिमानी और सांस्कृतिक संपदा से समृद्धशाली भारत को बनाना ही उनका मुख्य ध्येय था। इसने भी आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। सबल, निर्बल, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, किसान, व्यापारी, ऊंचे और नीचे सभी लोग धर्म और जाति के तमाम भेदभावों को भुलाकर एक हो गए। अब आजादी के आंदोलन की तमाम छोटी बड़ी नदियां एक हिंद महासागर का रूप ले चुकी थी। अंततः गांधी जी की 1921 की दांडी यात्रा, स्वदेशी यात्रा 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। और फिर वह दिन आया जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। 15 अगस्त 1947, भारतीय स्वतंत्रता का दिवस। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. है सुहाना मंगल गाए, जश्न मनाए आज। अब न झुकेगा ये सर अपना, हुए हैं हम आजाद। अपनी धरती है, अपना है राज, पहना है जीत का ताज। दिन है सुहाना मंगल गाए, जश्न मनाए आज। वीरों ने दी कुर्बानी, तब हमें मुस्कान मिली। टूटी सारी गुलामी की दीवारें, आंधी आजादी की चली। हिंदू राष्ट्र की रचना हुई है, एक हुए हम आज। अब न झुकेगा ये सर अपना, हुए हैं हम आजाद। अपनी धरती है, अपना है राज, पहना है जीत का ताज। अपनी धरती है, अपना है राज, पहना है जीत का ताज।
अब मिलकर हम सब रहेंगे, आपस में ना लड़ेंगे। मजबूत बनाएंगे संगठन, दुश्मन न तोड़ पाएंगे। माँ भारती के वीरों के खून की रखना है हमको लाज। अब न झुकेगा ये सर अपना, हुए हैं हम आजाद। अपनी धरती है, अपना है राज, पहना है जीत का ताज। है सुहाना मंगल गाए, जश्न मनाए आज। अब न झुकेगा ये सर अपना, हुए हैं हम आजाद। अपनी धरती है, अपना है राज, पहना है जीत का ताज। दिन है सुहाना मंगल गाए, जश्न मनाए आज। तो दर्शकों, गमक श्रृंखला के अंतर्गत आज की इस प्रस्तुति का हम यहीं समापन करेंगे। अगली प्रस्तुति में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।